आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो अपने शिष्यों से जो भेंट करते हैं उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। और पिछले संदेश में हमने यीशु मसीह की छठवीं भेंट को देखा था, जो कि उन्होंने अपने शिष्यों से तिबरियास झील के किनारे की थी। और वो अपने शिष्यों से वहां पर बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और शिष्य कहते हैं कुछ नहीं। हम आज उसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, पर उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं। आपके वचन को समझने और समझाने की बुद्धि और शक्ति हम में नहीं है, और इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, ताकि पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को मैं आपके लोगों में बोल सकूं, और मेरे सभी प्रिय जो इन संदेशों को सुनते हैं आत्मा में होकर ग्रहण करें, समझें और उस पर चल भी सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिछले संदेश में हमने यीशु मसीह का अपने चेलों को जो दर्शन दिया था, तीसरी बार शिष्यों को और छठवीं बार उन तमाम लोगों को जो कि उसके साथ उसकी सेवकाई में रहे थे या उसके साथ मिले थे, उनको दिया था। और हमने देखा था कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? रात भर उन्होंने मेहनत की थी, तिबरियास झील में उन्होंने कोशिश की थी कि वो मछलियों को पकड़ सके, लेकिन 7 चेले वहां थे, जाल थे, सब कुछ था, पर वो असफल हो गए। और तभी यीशु मसीह कहते हैं अपने बाएं हाथ पर जाल डालो, और जब उन्होंने वहां जाल डाला तो इतनी मछलियां खींच लाए, इतनी मछलियां फंस गई कि उनको जाल डालना खींचना मुश्किल हो गया। और तब वो पहचानते हैं कि ये यीशु है। और यीशु मसीह के पास जब वो नीचे उतर कर आते हैं, वो देखते हैं कि आग के अंगारे हैं और मछली रखी हुई है और रोटी है। और प्रभु यीशु मसीह उनको ये नहीं कहते कि तुम क्यों अपनी बुलाहट से हटकर यहां आ गए, लेकिन उनसे कहते हैं कुछ मछलियां और लाओ ताकि हम उसका भोजन करें। और तब यीशु ने रोटी और मछली उनको दी और उन्होंने खाया। आज हम इसी भाग के आगे के भाग को पढ़ते हैं, जबकि यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के 15वें पद से हम देखते हैं कि भोजन करने के बाद यीशु ने शिमौन पतरस से कहा, हे शिमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। और जब हम इस अंश को पढ़ते हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह की
प्रेमी स्वभाव को, उसके प्रेम प्रकट करने के तरीके को यीशु मसीह अपने चेलों से लगातार पुनरुत्थान के बाद मिल रहे हैं। और उनके मिलने का एक विशेष उद्देश्य है, क्योंकि यीशु जानते थे कि यदि वो शिष्यों से नहीं मिले, उनको प्रोत्साहित नहीं किए, तो ये तितर बितर हो जाएंगे और इनके जीवन फिर से उसी पुराने संसारिकता में चले जाएंगे। पर यीशु मसीह एक विशेष उद्देश्य से आया था और उस उद्देश्य को उसने क्रूस पर चढ़कर पूरा किया था कि क्रूस पर वो मारा गया और मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। और ये जी उठना जो मृत्यु पर विजय था, इसका उद्धार के संदेश को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। और यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को बार बार मिलते हैं, उनको बताते हैं ताकि वो अब उस दायित्व को पूरा करें। लेकिन पतरस अपने दायित्व से विमुख होकर मछली पकड़ने को चला जाता है। और तब यीशु मसीह उस झील के किनारे आते हैं, अपने चेलों के ऊपर अपनी सामर्थ को फिर से प्रकट करते हैं और ये दिखाते हैं कि यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो तुम्हारे सारे सांसारिक प्रयास जीरो हैं। तुम कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे पास सारे संसाधन हो, सारी योग्यताएं हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं और जो मैं कहता हूं उसको तुम करते हो, तब तुम्हारे पास भरपूरी है। और जैसा मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से आया हूं और तुमको यही दायित्व सौंपता हूं। लेकिन यीशु मसीह बड़े प्रेम से अपने शिष्यों को समझाते हैं, बड़े प्रेम से वो उनके साथ व्यवहार करते हैं। वो चाहते तो उनसे नाराज हो सकते थे, उनको डांट डपट सकते थे, उनको धमका सकते थे, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। लेकिन उनके काम करने का तरीका अद्भुत था। वो प्रेम से अपने सारे कामों को करते थे और उन्होंने अपने सारे कर्तव्य भी उसी रीति से प्रेम से पूरे किए। और यहां पर भी हम देखते हैं, वो जानते हैं कि शिष्यों को पहले किस बात की आवश्यकता है। वो जानते हैं कि आपको और मुझको सेवकाई में जाने से पहले किस बात की आवश्यकता है और वो उसको पूरा करते हैं। और यहां पर चेले रात भर परिश्रम किए थे, थक गए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दहने जाल डालो और उसके बाद फिर उन मछलियों में से कहते हैं ले आओ। और जब वो सब आ जाता है, यीशु मसीह उनके साथ भोजन करते हैं। और लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु शिमोन पतरस से कहता है, यीशु मसीह शिमोन से भोजन करने के बाद बड़ी उतावली से नहीं, लेकिन बड़े प्रेम के साथ एक अच्छे वातावरण में जब वो तृप्त होकर बैठे हैं, सब चेले हैं, 6 जन और हैं, पतरस भी है, यीशु मसीह भी हैं, और तब वो पतरस से बातचीत करते हैं ताकि सारे लोग जान सकें। यीशु मसीह चाहते तो पतरस से अकेले में भी बात कर सकते थे, वो ले जाते किनारे और उससे बात कर सकते थे, पूछ सकते थे, लेकिन वो सब चेलों के सामने पतरस से पूछ रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं ताकि सारे लोग ये जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में पतरस को अगुवा ठहराया है। उसकी अगुवाई को कोई चुनौती ना दे, लेकिन ये प्रकट हो कि यीशु मसीह ने उससे बातचीत करके उसको दायित्व सौंपे हैं। और इसलिए यीशु मसीह सबके सामने उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हे शिमोन,
यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? सारे संसार की चीजों से बढ़कर, इन सारे अपने जाल और नौका और सारे तेरे जो इक्विपमेंट्स हैं इन मछली पकड़ने के, इन सब से और अपने इन साथियों से सबसे बढ़कर तू मुझसे क्या प्रेम रखता है? और पतरस कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। क्योंकि पतरस को मालूम है कि वो जो बोल रहा है उसके पहले यीशु मसीह जानते हैं, और इसलिए वो कहता है, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। ये आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को दे दें। हम, जैसा कि पतरस का पहले स्वभाव था, वो आगे आगे बोलता था, लेकिन यहां पर उसके स्वभाव में एक परिवर्तन आ गया, और अब वो कह रहा है, तू तो जानता है। मैं उथलेपन से क्या बोलूं, मैं क्या दावे करूं? तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और जब वो इस बात को बोलता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा। सब शिष्य बैठे हैं, लेकिन यीशु मसीह पतरस से जवाब तलब कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। और जब वो कहता, हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, वो कहता है, मेरे मेमनों को चरा। फिर वो दूसरी बार उससे पूछता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पहले वो पूछता है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? प्रश्न में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जा रहा है, और यीशु मसीह पहले उससे पूछते हैं कि तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, लेकिन 16वें पद में वो कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तेरा प्रेम मेरे से कैसा है? इन चीजों को हटा दिया यीशु मसीह ने, अब तू क्या मुझसे प्रेम करता है? और वहां पर फिर से वैसा ही जवाब पतरस देता है। अब वो उतावलेपन से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन कहता है कि उसने कहा, हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, क्योंकि तू तो जानता है, तुझको मालूम है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहले मेमनों को चरा, अर्थात छोटे छोटे, अब दायित्व बढ़ रहा है, भेड़ों की रखवाली कर कि वो भटक ना जाए। क्योंकि पतरस के कारण ही ये 6 चेले 9 में चले गए थे मछली पकड़ने, और भेड़ों के रखवाले को ये चाहिए कि उसकी भेड़ें ना भटके, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर। और फिर हम 17वें पद में देखते हैं, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पहले उसने कहा कि तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। फिर दूसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुझ मुझसे प्रेम रखता है? और दोनों बार पतरस ने कहा, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और अब यीशु मसीह यही बात कहते हैं, तू मुझसे प्रीति रखता है। और तब शिमोन पतरस को थोड़ी सी ठेस लगती है, वो उदास होता है कि बार बार यीशु मसीह मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या उसको मेरे प्रेम के ऊपर, मेरी प्रीति के ऊपर शक है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि सबके सामने, अपने इन भाइयों के सामने पतरस इस बात को स्वीकार करे कि हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और तब लिखा है, पतरस उदास हुआ, उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। पतरस
अपने आप को एक तरह से सरेंडर कर देता है। समर, तू तो सब कुछ जानता है, तू मुझसे क्या पूछ रहा है, तुझको पहले से मालूम है। क्योंकि उसको याद आता है जब गतसमनी के बाग में इन लोगों ने आने से पहले यीशु मसीह से कहा था कि सब मुकर जाए तो मुकर जाए, मैं तुझसे नहीं मुकरूंगा। यीशु ने कहा था, आज मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं कर देगा। और पतरस कहता, मैं तो तेरे साथ मरने को तैयार हूं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो जानता था। और पतरस जब महायाजक के आंगन में बैठा रहता है, आग तापता रहता है और यीशु मसीह के ऊपर चल रहे मुकदमे पर उसकी दृष्टि है, लोग उससे कहते हैं, वो सेविका उससे कहती है, वहां के द्वारपाल उससे कहते हैं कि तू भी उनके साथ था, वो मुकर जाता है। और इस बात को स्मरण करके वो कहता है, तू तो सब जानता है, जब मैं दावे कर रहा था बड़े बड़े तब भी तू जानता था, और आज जब तू पूछ रहा है तब भी तू जानता है। हमारा प्रभु हमारे जीवन के बारे में जानता है, उसको मालूम है कि आप और मैं क्या करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर कभी अपनी इच्छा हम पर थोपता नहीं है। उसने हमको एक फ्री विल दी हुई है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी हुई है। और उसने पतरस को भी उसी रीति से सवाल पूछता है कि तू अपने मुंह से स्वीकार कर कि क्या तू इनसे बढ़कर, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। और पतरस कहता है, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और तब यीशु उससे कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा और वो भोजन दे जिससे कि ये तृप्त हो जाए। और पिन्तेकुस्त के दिन पतरस ने जो भोजन दिया उससे 3000 लोग तृप्त होकर पूछने लगे, हम क्या करें। और उन्होंने बपतिस्मा लिया और मंडली में मिल गए। यीशु मसीह उसको यही दायित्व देते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ये दायित्व देते हैं कि तुमको ये काम करना है। और यीशु मसीह ने यहां पर पतरस से कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। और पिन्तेकुस्त के दिन दूसरे चेलों ने वो प्रचार नहीं किया, लेकिन वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे। लेकिन पतरस ने प्रचार किया और उस प्रचार से 3000 लोग परिवर्तित हो गए। यह है भेड़ों को चराना। जब हम उनको भोजन वस्तु देते हैं, और वो भोजन वस्तु जो परमेश्वर की ओर से हम लेते हैं, और तब उसके द्वारा हमको प्रतिफल मिलता है। और यीशु मसीह जिनसे 3 बार पतरस ने एक बात कही, तू तो जानता है, तू तो जानता है, तू तो सब कुछ जानता है। यहां पर यीशु मसीह उसको कहते हैं, हां मैं एक बात और जानता हूं पतरस, मैं एक बात और जानता हूं कि जब तू जवान है तू मनमाने यहां वहां जा सकता है, लेकिन बुढ़ापे में तेरे साथ क्या होने वाला है, तेरी मृत्यु कैसे होगी, मैं ये भी जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। और पतरस से को प्रकट कर देते, तू 3 बार बोल चुका है कि तू तो जानता है, तू तो जानता है, अब मैं तुझको बताता हूं। और यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ये जानते हैं कि आप और मैं किस रीति से उसकी महिमा करने वाले हैं या करेंगे, क्योंकि उनको सब मालूम है।
और पतरस को भी उन्होंने बता दिया कि तू तो कह रहा है प्रेम के विषय में, प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तुझे सब कुछ मालूम है, मैं तेरे अंत तक की बातें जानता हूं। प्रभु हमारे जीवन के हर पहलू को, हर पक्ष को जानता है, लेकिन ये उसकी बड़ी दया है, ये उसकी बड़ी कृपा है कि वो जानने के बावजूद भी हमको अवसर देता है। वचन में बार बार लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों का नाम रखा, उनको स्वीकार किया, उनका चुनाव किया, वहां पर लिखा हुआ है कि वो जानता था। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के, उसके 6वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, लिखा है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और ये सारे चेलों के नाम लिखे हैं। और तब हम 16वें पद में पढ़ते हैं, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला ठहरा। चुनाव के समय से मालूम था यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती क्या करेगा। और बार बार जब उन्होंने चेलों के पांव धोए, कहा तुम सब पवित्र हो लेकिन सब नहीं, तुम पवित्र हो पर सब नहीं। जब उन्होंने रोटी का टुकड़ा लिया तब भी कहा, और कहा तुम में एक शैतान है। यीशु मसीह जानते हैं आपको और मुझको, वो यहूदा को भी जानते थे, वो पतरस को भी जानते थे। और वो कहते हैं, हे पतरस मैं जानता हूं और तेरा अंत भी मैं बता देता हूं। युवा था, तू मनमानी जाता था, लेकिन जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो किस मृत्यु से तू परमेश्वर की महिमा करेगा, मैं ये जानता हूं। और उसी रीति से पतरस मारा भी गया, उसको सलीब पर लटकाया गया, उसके हाथ लंबे किए गए। और तब उसने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि अपने प्रभु के समान मरूं और मुझको उल्टा लटकाओ। उसकी कमर बांधी गई और उसको क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। प्रभु आप सबके बारे में जानता है और उसने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया कि वो जाने और वो उस दायित्व को पूरा करे। उसने पतरस को दायित्व दिए सबके सामने कि तुझको मेरी भेड़ों को चराना है, मेमनों की रखवाली करना है और भेड़ों की रखवाली करना है, और मैं तेरे भविष्य को भी जानता हूं। प्रभु आपसे और मुझसे भी चाहता है कि हम उसकी भेड़ों की रखवाली करें और उनको चारा दें, उनको चराएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके दायित्व को जैसे पतरस ने पूरा किया, बड़ी ईमानदारी के साथ हम भी पूरा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके बड़े अनुग्रह से हमको दायित्व दिए जाते हैं। आप सुसमाचार प्रचार का काम स्वर्गदूतों के द्वारा भी ले सकते थे या आकाश पर लिखकर अपने बेटे को प्रकट कर सकते थे, पर आपने हम मनुष्यों को दिया है। और इसलिए हम एक बार फिर अपने आप को समर्पित करते हैं कि हम इस संसार में उन भेड़ों की रखवाली कर सकें जो आपने हमको सौंपी हैं, और उनको चारा खिला सकें ताकि वो आप में सुदृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं और आपकी सेवा करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।